बड़ी खबर आपको बता रखे हैं। पचमढ़ी में कांग्रेस जिला अध्यक्षों की ट्रेनिंग में एक और सेशन को ऐड कर दिया गया है। बड़ी जानकारी आपको बता देते हैं। कांग्रेस जिला अध्यक्षों को अब जुजुत्सु की ट्रेनिंग दी जाएगी। एआईसीसी ट्रेनर जो हैं वो जापानी मार्शल आर्ट सिखाने वाले हैं। सैन्य कला जुजुत्सु का प्रशिक्षण जो है वो यहां पर दिया जाएगा। तो एक्सरसाइज के साथ उन्हें जुजुत्सु भी सीखना होगा। ये तस्वीर देखिए, ये राहुल गांधी का एक वीडियो आपको नजर आ रहा है जो बीजेपी से लड़ाई लड़ने के लिए अपने नेताओं को एक्टिव कर रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं। ये भारत जोड़ो यात्रा के दौरान की तस्वीर है। ये उस वक्त किस तरह से कांग्रेस के नेताओं को वो जुजुत्सु सिखा रहे हैं और बता रहे हैं कि कैसे अपने आप को फिट और तंदुरुस्त रखना है। ये तस्वीर देखिए, फिट और तंदुरुस्त रखने के लिए किस तरह से गुर उन्हें सिखाए जा रहे हैं। हालांकि आपको पता तो होगा ही कि राहुल गांधी खुद भी अब बहुत अच्छे मार्शल आर्ट के जानकार हैं और वे अब जो जापानी मार्शल आर्ट है उसे जुजुत्सु कहा जाता है, उसकी ट्रेनिंग भी अब अपने नेताओं और कार्यकर्ताओं को दे रहे हैं। लेकिन चलिए, अब आपको जुजुत्सु को लेकर जिज्ञासा होगी कि आखिर ये है क्या। तो जुजुत्सु एक जापानी मार्शल आर्ट कहलाता है, बिना हथियार के लड़ना सिखाता है। विरोधी की ताकत को उसी के खिलाफ करने की कला इसे कहा जाता है। ध्यान और अनुशासन भी इसके जरिए होता है। गिरने और लुढ़कने की तकनीकें यहां समझ में आती है। लचीलापन और सहनशक्ति इससे निर्मित होती है। तो ये जुजुत्सु जो है वो अब जो कांग्रेस के जिलाध्यक्ष हैं उन्हें राहुल गांधी सिखाने वाले हैं। हालांकि इसको लेकर राजनीति भी हो रही है, मैं उसका जिक्र करूं, लेकिन उससे पहले जरा इन तस्वीरों को देखिए और समझिए कि आखिर इसकी आवश्यकता कांग्रेस जिलाध्यक्षों के ट्रेनिंग सेशन के दौरान क्या हो सकती है। राजनीतिक का बयानबाजी अलग है, लेकिन इसके पीछे की वजह क्या है। शारीरिक फिट रखना इसकी सबसे बड़ी वजह जो है वो माना जा रहा है। लेकिन चलिए, अब इसको लेकर कांग्रेस की तरफ से पूर्व मंत्री पीसी शर्मा क्या कह रहे हैं, सुन लीजिए। जिसमें कांग्रेस का इतिहास, कांग्रेस के जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, उन्हें जो लड़ाई अंग्रेजों से लड़ी, किस तरह से लड़ी, जेल गए और डरे नहीं। राहुल गांधी जी का ये भी कंसेप्ट है कि डरो मत, और ये भी है कि ये बीजेपी और आरएस बड़े डरपोक, तो इनसे डरो मत। तो ये अंदर जो भी एक मानसिकता है कोई किसी की भी, तो वो जो 10 दिन की ट्रेनिंग होगी वो और मजबूत होगी। योग का भी जो वो होता है कैंप, उसमें ये सब चीज़ें सिखाई जाती है, जिससे आदमी मजबूत होता है। तो वहीं कांग्रेस के इस जुजुत्सु ट्रेनिंग पर बीजेपी ने भी तंज कसा है। बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस में मार्शल आर्ट की आवश्यकता है। नेता मंच पर लड़ते हैं, ऐसे में सेल्फ डिफेंस की आवश्यकता तो है। देश सेवा, राष्ट्र सेवा की समझ भी बीजेपी दे देगी। आरएसएस का शताब्दी वर्ष चल रहा है, देश पे कैसे रहना है इसकी भी ट्रेनिंग आरएसएस दे देगी। ये रामेश्वर शर्मा कहते हुए नजर आए हैं। योग तो कांग्रेस करने वाली नहीं है, क्योंकि योग करेंगे तो भारतीय संस्कृति का ठप्पा लग जाएगा, और भारतीय संस्कृति का ठप्पा लग जाएगा तो मुसलमान और ईसाई नाराज हो जाएंगे। कांग्रेस नेताओं के अंदर जो गृह युद्ध चल रहा है, उसके लिए मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग वो अपने अपने गुट और धड़ों को दिलाना चाहते हैं, तो वो उस हिसाब से उनके लिए मार्शल आर्ट जरूरी भी है। अब वो 10 दिन तक क्या करेंगे? राहुल गांधी तो 1 घंटे की पुड़िया है। 10 दिन तक कांग्रेस में कौन किसको क्या सिखाएगा? इससे तो वो अच्छा था 10 दिन का वो रामायण पाठ रख देते। हम लोगों का तो ये दैनिक दिनचर्या का हिस्सा है। हम लोगों को तो कबड्डी छाप वैसे ही कांग्रेसी बोलते हैं। और चलिए, इस वक्त हमारे सहयोगी विवेक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विवेक का ट्रेनिंग में अब ये एक नया अध्याय जुड़ गया है, लेकिन इसने राजनीतिक अध्याय में भी अब एक नया मुद्दा दे दिया गया जिस पर चर्चा बहुत तेज है। लेकिन सवाल तो ये खड़ा हो रहा है कि आखिर इसकी आवश्यकता क्या नजर आ रही है।
देखिए 10 दिनों की ट्रेनिंग होने वाली है। इसमें जापानी मार्शल आर्ट जिजित्सु का एक ट्रेनिंग सेशन रखा जाएगा और बाकायदा इसे कार्यक्रम में शामिल किया गया है। और जानकारी ये भी मिली है जिस दिन राहुल गांधी का सेशन रहेगा, जिस दिन राहुल गांधी मास्टर ट्रेनर की भूमिका में रहेंगे, उस दिन जिलाध्यक्षों को जिजित्सु की ट्रेनिंग दी जाएगी। हालांकि राहुल गांधी खुद मार्शल आर्ट में ब्लैक बेल्ट चैंपियन है और ऐसे में अब जो सियासी मार्शल आर्ट को लेकर जो बात निकल के आ रही है तो उसमें बीजेपी की तरफ से कांग्रेस की इस ट्रेनिंग पर तंज कसा है। रामेश्वर शर्मा ने कहा है कि कांग्रेस में तो स्थिति ये बन जाती है कि नेताओं के बीच पे जूतम पैजार हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में सेल्फ डिफेंस बहुत ज़रूरी है। और कई बार मंचों में देखा गया है कि कांग्रेस के नेताओं के बीच जूताबाजी भी देखने के लिए मिली है। इस पर बीजेपी के इस रिएक्शन पे कांग्रेस ने जवाब दिया है। पूर्व मंत्री रहे हैं पीसी शर्मा, उन्होंने कहा है कि बीजेपी हर गरीब और कमज़ोर व्यक्ति को दबाती है। ऐसे में कांग्रेस के जिलाध्यक्ष को ये ट्रेनिंग के जरिए ही बताया जाएगा कि किस तरीके से बीजेपी से मुकाबला करना है। अब इस ट्रेनिंग को लेकर सियासी चर्चा तो अलग है, लेकिन एक जो सबसे अच्छी बात है कि कांग्रेस ने अभी तक जितने जिलाध्यक्ष बनाए हैं उनमें से करीब 75% युवा है। युवाओं को इस तरीके की ट्रेनिंग दी जाएगी। हालांकि कई बार स्थिति ये देखने के लिए मिलती है कि पुलिस और नेताओं की धक्का मुक्की होती है, तो ऐसे में पुलिस के डंडों से कैसे बच सके कांग्रेसी, इसको लेकर भी कांग्रेस के नेताओं ने ये ट्रेनिंग सेशन सोच समझ के रखा है। अब इस 10 दिन के ट्रेनिंग सेशन में देखना दिलचस्प होगा कितने फिट और कितने इस ट्रेनिंग के बाद कांग्रेस के नेता जोश के साथ नजर आते हैं मैदान में, ये देखना दिलचस्प होगा। करीब 10 दिन का ये ट्रेनिंग सेशन कितना और उनके लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है, ये भी आने वाला वक्त बताएगा। बिल्कुल, तो काफ़ी खास ये अब रहने वाला है क्योंकि इसमें जुजुत्सु की एंट्री हो चुकी है, तो अब उसने राजनीति की एंट्री भी यहाँ पर कर दी है। अब देखने वाली बात होगी कि इस पर और किस तरह से सियासत नजर आती है।